नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने बात कर रहे थे रीट जो मेंस परीक्षा होनी है उसमें जो भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक्स है उन पे अपनी चर्चा चल रही थी। अब तक अपने दो टॉपिक पूरे कर लिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज अपने बात करने वाले हैं तीसरे टॉपिक की, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। अब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ये आपके लिए एक रिवीजन क्लास भी हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक की बात करें सबसे पहले तो इसके प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध के जीवन परिचय की अपनी बात करते हैं तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। और जन्म स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। अब यहाँ से अपने क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन का जन्म स्थान है, जन्म का ईयर है, माता का नाम है, पिता का नाम है, तो इनको अच्छे से देखना कि जन्म कब हुआ 563 ईसा पूर्व में, जन्म स्थान कौन सा था, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी ग्राम। फिर उसके बाद में अशोक का जो रोमनदेही अभिलेख मिला है, आगे अपने बात करेंगे मौर्य की जब बात करेंगे तो बुद्ध के जन्म का अभिलेख प्रमाण है ये। जो बुद्ध अशोक का रोमनदेही अभिलेख है, बुद्ध के जन्म का क्या है, ये अभिलेख प्रमाण है। अब बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। माता का नाम था महामाया। कौन सी माया? महामाया। और कोल्य गणराज्य की क्या थी? ये राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बुद्ध के जन्म के कौन से दिन? 7वें दिन। लालन पालन फिर बुद्ध का किसने किया है? मोसी प्रजापति गौतमी ने किया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं दो ब्राह्मणों की जिन्होंने भविष्यवाणी की, कालदेव कौंडिन्य और एक है ऋषि अतिश। इन तीनों ने भविष्यवाणी की कि जो सिद्धार्थ है यानी गौतम बुद्ध, वो या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। किस किस ने की है? कालदेव, कौंडिन्य और ऋषि अतिश। क्या भविष्यवाणी कर दी कि जो सिद्धार्थ है वो या तो चक्रवर्ती राजा या फिर क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। फिर उसके बाद में बुद्ध का विवाह हो जाता है। बुद्ध के विवाह के बाद पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। इनका यशोधरा है। महावीर की पत्नी का नाम यशोधा होगा। तो 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का क्या हो गया था? विवाह। बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का जो नाम मिलता है वो मिलता है बिंबा, गोपा, भद्दकचना। ये बौद्ध ग्रंथों में इस नाम से उल्लेखित है। कौन? यशोधरा। फिर यशोधरा से बुद्ध को क्या हुआ? पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। महावीर स्वामी जी की होगी पुत्री, इनके क्या होता है? पुत्र। और पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इसके बाद बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध का मन परिवर्तन कैसे हुआ, किन 4 दृश्यों को देखकर उन्हें वैराग्य धारण करने की इच्छा जागृत हुई। तो आइए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो 4 दृश्य देखे गए थे जिनसे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनमें सबसे पहले था जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, यानी एक कमजोर शरीर वाला बूढ़ा आदमी देखा जो कि काफी दुखी था। फिर दूसरा दृश्य है रोगी व्यक्ति। फिर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति देखा व्याधिग्रस्त, वो भी क्या था? रोग से दुखी था। तीसरा उन्होंने देखा मृत व्यक्ति, उस दृश्य में भी क्या था? दुख था। और अंत में उन्होंने देखा प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, एक सन्यासी को देखा जो कि क्या था? खुश था। इन 4 दृश्यों के कारण गौतम बुद्ध में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने सन्यास धारण कर लिया। अब इस 4 दृश्यों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मध्यम निकाय से मिलती है। उसके बाद में बात करें ग्रह त्याग की, तो ग्रह त्याग महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में किया था। कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्योंकि मिलान किया करने वाला क्वेश्चन आ जाता है, या असुमेलित कौन सा है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या कहलाता है? ग्रह त्याग कहलाता है। बुद्ध ने ग्रह त्याग अपने घोड़े कंथक और सारथी छंदक के साथ में ग्रह त्याग किया था। उनके साथ कौन थे जब ग्रह त्याग किया? एक तो घोड़ा कंथक, सारथी छंदक था। डीडी कोसाम्बी ने ग्रह त्याग का कारण जो है
वो बताया शाक्यों और कोल्यों के बीच रोहिणी नदी जल विवाद। शाक्य कुल और कोल्य गणराज्य के बीच में क्या था? रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद था। इसी कारण कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने संन्यास ग्रहण कर लिया। ऐसा किसने कहा है? डीडी कौशाम्बी ने कहा है। उसके बाद में बात करते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु। गृह त्याग के बाद उन्होंने जो पहला अपना गुरु बनाया था वो वैशाली के अलार कलाम को बनाया था। किसको बनाया था? वैशाली के अलार कलाम को। और ये अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इस कारण बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव मिलता है। फिर उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए और दूसरा गुरु अपना किसे बनाया? राजगृह के रुद्रक रामपुत को बनाया। किसको बनाया है? राजगृह के रुद्रक रामपुत को। अब इनसे इन्होंने शिक्षा ली थी नेव संज्ञा ना संघायतन नामक योग का उपदेश जो लिया था। किससे लिया था? रुद्रक रामपुत से लिया था। फिर इनसे भी संतुष्ट नहीं हुए और स्वयं तपस्या करने के लिए चले गए। फिर आर्य परिवेषणा क्या है? आर्य परिवेषणा गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक सत्य की खोज को क्या कहा गया है? आर्य पर्यवेक्षणा कहा गया है। किसको कहा गया है? 6 वर्ष तक जो सत्य की खोज की थी गौतम बुद्ध ने, उसे क्या कहा गया है? आर्य पर्यवेक्षणा। फिर है ज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान की प्राप्ति कब हुई गौतम बुद्ध को? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। स्थान कौन सा है? उरुवेला। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। दिन या रात? पूर्णिमा की रात होती है। तो निरंजना, पुनपुन, फल्गु या लीलाजन नदी के किनारे। नदी का नाम है निरंजना बोल दो, पुनपुन, फल्गु, लीलाजन। नदी के किनारे तपस्या के 49वें दिन क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा गया है। गृह त्याग की क्या थी? महाबनिष्कर्मण। और ज्ञान प्राप्ति क्या कहलाती है? संबोधि। 49वें दिन कैसे? कि जब वो 6 वर्ष से तपस्या कर रहे थे तो बीच में उन्होंने किसी महिला से भोजन ग्रहण कर लिया और उस भोजन ग्रहण करने के बाद में जब जब दोबारा तपस्या शुरू की तो 49वें दिन उन्हें क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद में है प्रथम उपदेश। सारनाथ के ऋषि पत्तनम एवं मरगदाव आश्रम में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ के ऋषि पत्तनम में या ऋषि पत्तनम के मरगदाव आश्रम में किसे दिया? 5 कौंडिन्य ब्राह्मणों को दिया था पहला उपदेश। भाषा कौन सी थी उपदेश देने की? पाली में उपदेश देते थे महात्मा बुद्ध। 5 ब्राह्मण सन्यासी जो प्रारंभ में गौतम बुद्ध के साथ थे, लेकिन उन्होंने जब बीच में तपस्या के भोजन ग्रहण कर लिया तो छोड़ के चले आए थे। वो थे आज या असंग, कौंडिन्य, असजीवप, महानाम और भद्य। यह घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन। गृह त्याग की महाबनिष्कर्मण, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि और पहला उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे करते हैं? ये सारनाथ में। सारनाथ में पहला उपदेश दे रहे हैं। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। फिर बात करते हैं सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिए? कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। कहाँ पे? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी या गौतम बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? तो तपस व भलिक। शूद्र जाति से थे तपस और भलिक। कहाँ पे बनाया गया इन्हें? प्रथम अनुयायी गया में। तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाले पहले 2 अनुयायी थे तपस और भलिक। कहाँ पे शामिल किया? गया में। फिर उसके बाद में बात करते हैं महात्मा बुद्ध और बिंबिसार की प्रथम भेंट कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई थी। बिंबिसार की पत्नी जिसका नाम क्या था? क्षेमा, और पुत्र जिसका नाम क्या था? अभय, बुद्ध के क्या बन गए थे? शिष्य। बिंबिसार नहीं बना था, उनकी पत्नी क्षेमा और पुत्र अभय गौतम बुद्ध के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और प्रधान शिष्य कौन था? उपाली।
महात्मा बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहाँ पे बिताया? सारनाथ के मूल ग्रंथ कुटी विहार में। कहाँ पे बिताया था? सारनाथ के मूल ग्रंथ कुटी विहार में बिताया था। और अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में बिताया था। वर्षावास यानी वर्षा ऋतु में एक स्थान पे ये अपना आवास बना लेते थे, उसे क्या कहा गया है? वर्षावास कहा गया है। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौन से राज्य में हुआ? कौशल राज्य में। और कौशल राज्य का समकालीन राजा कौन था? प्रसेनचित। महात्मा बुद्ध के समकालीन राजा प्रसेनचित। फिर बात करते हैं मृत्यु, और मृत्यु को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। पावा में चुंद नामक लुहार के घर भोजन ग्रहण करने से उदर विकार या पेचिश से पीड़ित हो गए महात्मा बुद्ध। इस कारण अंतिम उपदेश दिया अपना कुशीनगर में सुभद्र को, और उस उदर विकार के कारण मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, हिरण्यावती नदी के किनारे कुशीनारा में। भोजन तो कहाँ ग्रहण किया था? पावा में। मृत्यु कहाँ पे हो रही है? कुशीनारा या कुशीनगर में। कौन सी नदी के किनारे? हिरण्यवती के। कब? 483 ईसा पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में। अंतिम उपदेश किसे दिया था? कुशीनगर में सुभद्र को। यह घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाई। अंतिम संस्कार राम संभार नदी के किनारे कुशीनगर में किया गया। कौन सी नदी के किनारे? राम संभार नदी के किनारे कुशीनगर में। फिर उसके बाद है बौद्ध काल में प्रसिद्ध नगर कौन से थे? सबसे पहले सूती, सीवी। सीवी जो था सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा नगर? सीवी। गांधार ऊनी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। और वाराणसी या काशी रेशमी कपड़ों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। फिर उसके बाद में है बुद्ध के समकालीन अनुयायी शासक या अपने कह दें राजा। तो बिंबिसार और अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के। प्रसेनजित कौशल के। उदयन वत्स का राजा था। महाकचायन अवंती का राजा था। भद्रिक शाक्य राजा था। अवंती पुत्र सूरसेन का राजा था। अवंती पुत्र। फिर उसके बाद में है प्रमुख विहार, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विहार। एक तो होता है चैत्य, एक होता है विहार। चैत्य होता है जहां पे पूजा होती है, और विहार जहां पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। तो एक तरफ है विहार, दूसरा कहाँ पे बना है, किसने दान में दिया या किसने बनवाया? तो पहला है वेलुवन विहार, ये राजगृह में बना हुआ है। बिंबिसार ने बनवाया, दान दिया। दूसरा है पूबाराम या पूर्वाराम विहार, ये श्रावस्ती में है। वैशाखा प्रसेनजित की पुत्री थी, इसने बनवाया। फिर है तीसरा जेतवन विहार, ये श्रावस्ती में बना है। ये भी अनाथ पिंडक सुदत्त ने बनवाया था। चौथा है घोषिताराम विहार, ये कौशाम्बी में बना है, श्रेष्ठ घोषित ने बनवाया था। फिर है अम्रपालीवन विहार, ये वैशाली में है, ये अम्रपाली ने बनवाया था। फिर है सीतवन विहार, ये राजगृह में बना हुआ है। और सातवां है न्योग्रोथाराम या मलिका विहार, ये श्रावस्ती में है। फिर उसके बाद में है बौद्ध संघ। पहले भी बात की कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ पे हुई? सारनाथ में। बौद्ध संघ की प्रणाली क्या कैसी थी? जनतंत्रीय प्रणाली थी। कोरम या गणपूर्ति क्या थी? न्यूनतम 20 सदस्य। श्लाकाग्राहपक मतदान अधिकारी को क्या कहा जाता था? श्लाकाग्राहपक। विनयधर बौद्ध संघ का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? विनयधर। चीवर भिक्षुओं के वस्त्रों को क्या कहा जाता था? चीवर। उद्दक साटी भिक्षुणियों के वस्त्र उद्दक साटी, और भिक्षुओं के चीवर। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पे हुई? वैशाली में। प्रथम भिक्षुणी कौन थी? प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी, जो जिसने लालन पालन किया था। फिर है उपसंपदा, संघ में प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया उसे क्या कहते थे?
उपसंपदा। प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष। फिर है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म व संघ, ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 आर्य सत्यों की बात करें, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय या कारण, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारक मार्ग। फिर दुख निवारक 3 स्कंद बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, वो है प्रज्ञा, समाधि और शील। ये 3 दुख निवारक क्या है? स्कंद। इसके बाद बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग की। तो अष्टांगिक मार्ग में जो 8 मार्ग बताए हैं गौतम बुद्ध ने, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा या भिक्षुओं का कल्याण मित्र या देवयान या ब्रह्मयान भी कहा जाता है। तो मध्यम अष्टांगिक मार्ग के क्या क्या नाम है? एक तो मध्यम मार्ग कहा जाता है इसको, दूसरा मध्यम प्रतिपदा, फिर भिक्षुओं का कल्याण मित्र, फिर देवयान और एक ब्रह्मयान। अष्टांगिक मार्ग का जो स्रोत है वो है तैत्तिरीय उपनिषद। कहां से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग चारों आर्य सत्य का वर्णन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से मिलता है। अष्टांगिक मार्ग और जो 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म की, उनका वर्णन कहां पे मिलता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है। फिर उसके बाद में है परितित्य समुत्पाद। सीधा आ जाए कि परितित्य समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरे आर्य सत्य में निहित है ये परितित्य समुत्पाद। कौन से आर्य सत्य में? दूसरे आर्य सत्य में। किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति को क्या कहते हैं? परितित्य समुत्पाद कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, एक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, दूसरा दूसरे आर्य सत्य में निहित है। एक वस्तु को होने पर दूसरे की उत्पत्ति। फिर है बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है। एक तो ये अनीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, अनात्मवादी है, आत्मा में विश्वास नहीं करता, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये कहता है कि शरीर का पुनर्जन्म होता है, आत्मा का नहीं होता। जाति प्रथा का विरोधी है। बौद्ध धर्म कर्मवाद को मान्यता देता है। कर्मवाद को क्या है? मान्यता देता है। फिर उसके बाद में है बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। किसका सिद्धांत? पंचशील का सिद्धांत। कहां से? छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण दिशा है। फिर उसके बाद में बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थान और कर्म। कर्म से कौन कौन से स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? सबसे पहले बात करें लुम्बिनी, जो एक क्या है? जन्म स्थान है। फिर कपिल वस्तु से भी गौतम बुद्ध का संबंध रहा है। बोध गया ज्ञान प्राप्ति से है। सारनाथ प्रथम उपदेश है। कुशीनगर मृत्यु होती है। तो लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये क्रमशः गौतम बुद्ध से जुड़े हुए स्थान है। ठीक है। फिर उसके बाद में है आरंभिक साहित्य या पाली साहित्य, जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपिटक भी कह सकते हैं। पाली भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि पाली में क्या देते थे? उपदेश देते थे। सबसे पहले बात करें सुत्त पिटक की, बुद्ध के उपदेशों का संकलन। ये सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया था कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन कौन से पिटक में है? तो सुत्त पिटक में है। दूसरी बात, जो रीट पात्रता परीक्षा हुई उसके हर पेपर में पिटक से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा था। फिर विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? भिक्षु संघ के जो नियम है वो किसमें है? विनय पिटक में दिए गए हैं।
फिर है अभिदम्ब पिटक। दम्भ संबंधी दार्शनिक जो विवेचन मिलता है वो किसमें मिलता है? अभिदम्ब पिटक में मिलता है। त्रिपिटकों पर एक महाभाष्य लिखा है जिसे कहते हैं अट्ठ कथा। क्या कहा जाता है? अट्ठ कथा। सुत्त पिटक प्रारंभिक बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है? एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। और जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इनका वर्णन सुत्त पिटक में मिलता है। बुद्ध की पौराणिक जीवनियां महावस्तु और ललित विस्तार है। फिर उसके बाद में है बौद्ध संगीतियां। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहां पे हुई? सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में। के समय या किस शासक के सानिध्य में? अजातशत्रु हर्यक वंश के थे। अध्यक्ष कौन था? पूर्ण महाकश्यप। कौन है अध्यक्ष? पूर्ण महाकश्यप। क्या कार्य हुआ इस बौद्ध संगीति में? सुत्त पिटक व विनय पिटक का क्या हुआ? संकलन हुआ। 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे पंचशतीका कहा गया है। इसके बाद है दूसरी बौद्ध संगीति। समय है 383 ईसा पूर्व। स्थान है चुलवग बालुकाराम विहार वैशाली। चुलवग बालुकाराम विहार वैशाली में। किस शासक के सानिध्य में? कालाशोक शिशुनाग वंश का है। अध्यक्ष कौन था? साव कमीर या सरव कामनी। भिक्षु संघ बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था इस बौद्ध संगीति के समय। पहला स्थिवर या इसे कहा जाता है थेरवादी। दूसरा था महासांगिक या इसे कहते हैं श्रवास्तिवादी। 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सप्तशतीका। फिर इसके बाद में है स्थिवर और थेरवादी की बात करें तो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे थी? कश्मीर में। स्थिवर या थेरवादी की। महासांगिक का नेतृत्व किया था महाकश्यप ने और इसका प्रधान केंद्र था मगध। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो इसका आयोजन हुआ 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र ककुटाराम विहार में। शासक है अशोक। अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तीस। कार्य इस समय अभिदम्ब पिटक का क्या किया गया? संकलन किया गया। इस पिटक में धम्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गई है। संघ भेद को रोकने हेतु कठोर नियमों का क्या किया गया? निर्माण किया गया तीसरी बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख या इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? समंतपासादिका ग्रंथ बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश से। समंतपासादिका ग्रंथ है जो बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा दीपवंश और महावंश से तीसरी बौद्ध संगीति की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर है चौथी बौद्ध संगीति। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन हुआ। कनिष्क के सानिध्य में कुषाण शासक कनिष्क, अध्यक्ष वसुमित्र। और पहली बार ऐसी संगीति है जिसका एक क्या है? उपाध्यक्ष अशव घोष या विशेष अतिथि कह सकते हो। उपाध्यक्ष और विशेष अतिथि थे अशव घोष। कार्य जो हुआ, बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान और महायान में स्पष्ट विभाजन हो गया। पहले तो स्तीवर और महासांगिक में हुआ था, हीनयान महायान में स्पष्ट विभाजन कौन सी संगीति में हुआ है? चौथी में। संस्कृत को एक भाषा के रूप में इस संगीति में स्वीकार किया गया। वसुमित्र ने त्रिपिटकों के भाष्य विभाषा शास्त्र को लिखा। विभाषा शास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र ने संस्कृत भाषा में। फिर दोनों संप्रदायों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हीनयान संप्रदाय की। इसका अन्य नाम है स्थिवर जो प्राचीन संप्रदाय था, या इसको कहते हैं श्रावकयान, या इसको कहते हैं बुद्धयान। बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ना कि देवता। निमन मार्गी थे, रूढ़िवादी थे और व्यक्तिवादी धर्म था। मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते। हीनयान का आदर्श है अरहत या पूज्य पद प्राप्त करना। हीनयान के जो ग्रंथ है सामान्यतः पाली भाषा में लिखे गए। महायान के संस्कृत में, हीनयान के पाली में। हीनयान के संप्रदाय वैभाषिक और सूत्रांतिक, ये दो हीनयान के संप्रदाय है
उत्पत्ति का केंद्र कश्मीर है, प्रमुख केंद्र गांधार है, और शतांति के संस्थापक है कुमारलब्ध। फिर है वैभाषिक मत के जो प्रमुख आचार्य हैं, जैसे वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात और घोषक, ये किसके हैं? वैभाषिक मत के आचार्य हैं। और शतांतिक मत के आचार्य हैं कुमारलब्ध, श्रीलाभ और यशोमित्र। फिर उसके बाद में है वैभाषिक मत का साहित्य। अभिदंभ कोश की रचना करते हैं वसुमित्र। वसुमित्र ने अपने अंतिम समय में वैभाषिक मत के स्थान पर योगाचार को अपना लिया था, जो विज्ञानवाद है, जो महायान का एक संप्रदाय है। महायान पर वज्रछेदिका नामक ग्रंथ लिखा किसने? वसुमित्र ने। न्याय बिंदु नामक ग्रंथ लिखा धर्म कीर्ति ने। फिर है धर्म कीर्ति को स्टेच वातास्की ने धर्म कीर्ति को भारत का क्या कहा है? कांट कहा है। किसने? स्टेच वातास्की ने। वसुद्धि मग या विशुद्धि मार्ग बुद्ध घोष द्वारा रचित है 5वीं शताब्दी में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश कहते हैं विशुद्धि मग को। त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है विशुद्धि मग या विशुद्धि मार्ग को। फिर है महायान संप्रदाय, स्थापना की नागार्जुन ने। बौद्ध धर्म के संत पोल कहलाते हैं नागार्जुन। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग, और प्रधान केंद्र इनका अमरावती और नागार्जुन कोंडा है। बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, वो महापुरुष मानते हैं इंडियन वाले, ये ईश्वर मानते हैं। वो मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा करते हैं। इनका आदर्श है बोधिसत्व, उनका है अरहत। आत्मा और पुनर्जन्म में क्या करते हैं? विश्वास। वो अनात्मवादी है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। महायान के जो संप्रदाय है वो है शून्यवाद और विज्ञानवाद, यानी माध्यमिक और योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक है नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका नामक एक ग्रंथ भी लिखा है। सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने। इसके अलावा नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, प्राचीन भारत का लूथर कहा जाता है, और एक मैंने बताया बौद्ध धर्म के संत पोल कहलाते हैं। फिर उसके बाद में है विज्ञानवाद या योगाचार के प्रवर्तक है मैत्रेयनाथ। इसके अलावा अन्य विद्वान है यो विज्ञानवाद के स्थिरमती, दृढ़नाग और धर्मकीर्ति। महायान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र किसने लिखा? नागार्जुन ने। बौद्ध न्याय दर्शन किसने लिखा है? दृढ़नाग ने। प्रमाण समुच्चय दृढ़नाग। मध्यकालीन न्याय या तर्क का जनक किसे कहा जाता है? दृढ़नाग को। न्याय प्रवेश भी दृढ़नाग ने लिखा है। आलंबन परीक्षा भी किसने लिखी है? दृढ़नाग ने लिखी है। तो ये था बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो रीट मेंस के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें।